Hello everyone, welcome back. Today we will continue with the question answer of I am proud to be an Indian, which is the last chapter in your book, chapter 14. So let's start with the answer the following question, part D. So first question is, what is the total population of India? So according to the 2020, the data which is present in the internet, it is the total population of India is 139 crore. ठीक है, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में इट इज 139 करोड़. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं एंड विच स्टेट्स हैज बीन कार्व्ड आउट रिसेंटली. सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट कार्व्ड आउट हुआ है. तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है डिवाइड हुए हैं. लद्दाख को इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी बनाया गया है. जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे जो वर्ड है स्टेट. तो रिसेंटली कौन सा स्टेट कार्व आउट हुआ है. तो आंसर इज देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. पहले 29 थे, फिर जम्मू एंड कश्मीर को जब डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया तो नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स. और जो रिसेंटली जो स्टेट कार्व आउट हुआ था, द स्टेट विच इज कार्व्ड आउट रिसेंटली इज तेलंगाना. ठीक है, तेलंगाना कार्व आउट हुआ है और अप्रैल 2014 में यहाँ पे इलेक्शंस हो गए थे और फॉर्मल इनॉग्रेशन तेलंगाना की जून 2014 में हो गई थी. सो आफ्टर दैट जो तेलंगाना है इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम योर मदर टंग. आपको अपनी मदर टंग का नाम बताना है एंड देन विच अदर लैंग्वेज और द लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक. आप और कौन कौन सी लैंग्वेज या लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मदर टंग इज हिंदी. सो आंसर विल बी लाइक माई मदर टंग इज हिंदी एंड देन अदर लैंग्वेज दैट आई कैन स्पीक इज इंग्लिश. एंड यहाँ पे इंग्लिश के बाद अगर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आती है, आपको बंगाली आती है, आप कॉमा डाल के बंगाली लिख सकते हो. आपको हिमाचली आती है, आप कॉमा डाल करके हिमाचली लिख सकते हो, पहाड़ी लिख सकते हो. विच एवर अदर लैंग्वेज आप कॉमा डाल करके उस लैंग्वेज का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एंड इन दैट केस यहाँ पे जहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखा है, अगर आप कॉमा डाल करके कोई और लैंग्वेज का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे एस लग जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ट्रैवल टू लक्षद्वीप आइलैंड्स. नाउ लक्षद्वीप इज आइलैंड और वो हमारे मेन लैंड से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है. तो आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं. तो क्योंकि लक्षद्वीप इज़ आइलैंड और वो अरेबियन सी के बीच में है, तो अब आपने अगर वाटर बॉडी पे जाना है तो या तो आपको उसको शिप में बैठ के क्रॉस करना पड़ेगा या फिर ऊपर से प्लेन से फ्लाई करके जाना पड़ेगा. राइट, सो आई कैन ट्रैवल बाय शिप और बाय एन aeroplane to Lakshadweep Islands. Now question 5 is why do more people live in plains than on mountains. पहाड़ों के कंपेयर लोग जो है प्लेन्स में ज़्यादा क्यों रहते हैं. So more people live in plains because क्योंकि जो प्लेन है they are good for growing crop. प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. प्लेन की लैंड कैसी होती है, फर्टाइल होती है, वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है. सेकेंडली ड्यू टू हैवी स्नोफॉल इन माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है जिससे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. दिस इज़ द अनदर रीज़न वाई पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स. एंड थर्ड इज ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन प्लेन्स. प्लेन्स में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दैट इज़ अनदर रीज़न. फ्लोइंग वाटर आपको मिलता है, स्मूथली फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. तो दीज आर द रीज़न कि क्यों लोग जो हैं वो प्लेन्स में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द माउंटेन. नाउ नेक्स्ट इज़ द मैप स्किल. Now moving on with the map skill, the northernmost state of India. Although earlier it was Jammu and Kashmir, but Jammu and Kashmir was announced as a union territory और Jammu and Kashmir डिवाइड होकर के Jammu and Kashmir और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं. तो वो यूनियन टेरिटरीज हैं. तो नॉर्थ में जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट आएगा वो आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश.
ठीक है, तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश को लोकेट कर लेंगे. नाउ देन नेक्स्ट इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. सबसे साउथ में, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, तो सबसे नीचे वी आर हैविंग अ मैन हु इज ब्लोइंग श्रीलंका, राइट, द तमिलनाडु. आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा तमिलनाडु का ऐसा शेप ऐसी है कि किसी का फेस है एंड यहाँ से वो अपने माउथ से एयर ब्लो कर रहा है और श्रीलंका को दूर भेज रहा है. सो दिस इज द तमिलनाडु. आप इसे टी शेप भी बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. तो ईस्ट में से क्या राइज होता है? सन राइज होता है, राइट. तो सन का अनदर नेम हिंदी में अरुण भी है, तो लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. वेस्ट में वी आर हैविंग लॉयन माउथ state which is very famous for Gir National Park, that is Gujarat, and Gujarat is also a state which is having longest coastal line in India. Now next is the Lakshadweep Islands. So अभी हमने देखा कि Lakshadweep Islands, this here you can see, यहाँ पे Lakshadweep Island है. They are the scattered island, group of islands है ये, और ये अरेबियन सी में लोकेटेड हैं. तो आप यहाँ पे अरेबियन सी में यहाँ पे इसको सर्कल करके यहाँ पे लक्षद्वीप आप मार्क कर लेंगे. Now next is the Andaman and Nicobar Island. Here as you can see these are the Andaman and Nicobar Islands यहाँ तक. और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है दे आर प्रेजेंट इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रेजेंट हैं. देन नेक्स्ट इज द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. सो दिस इज द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन यहाँ पे थोड़ा ऊपर दिखा दिया है, वैसे ही श्रीलंका से थोड़ा नीचे जा कर के है. आपको पता है जो ओशियन है वो ओशियन कभी भी लैंड को टच नहीं करता है. बिटवीन ओशियन एंड लैंड देयर यूज्ड टू बी सी, राइट. यहाँ पे अरेबियन सी है इन बिटवीन. So here in this picture it is quite visible. This is the exact location of Indian Ocean and this is the Bay of Bengal. और इस तरफ यहाँ पे हमारे पास Arabian Sea आ जाता है. Now something to do है आपका पेज नंबर 97 में. हम उसको अगर कंटिन्यू करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है that 22 languages are mentioned in the Indian Constitution as official languages एंड जिनमें से 11 का नाम आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है और आपको 5 और का नाम देना है. ठीक है, तो 22 की 22 लैंग्वेजेस का नेम मैं एक बार आपको बता देती हूँ. इट इज़ हियर गुजराती, मलयालम, तेलुगु, ओडिया, असमीज़, नेपाली, डोगरी, कश्मीरी, मणिपुरी, सिंधी, सेंटेली, हिंदी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, बोडो, कोंकणी, मैथिली, संस्कृत एंड उर्दू. ठीक है, सो दीज आर द 22 लैंग्वेजेस विच आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं. आपको 5 और लैंग्वेजेस का नेम लिखना है, तो आप अपनी बुक में जो ब्लैंक है वहाँ पे संस्कृत, उर्दू, सेंटली, बोडो और डोगरी लिख सकते हैं. Now question number 2 is complete the following. The largest state according to area of India. तो एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है राजाओं का स्थान राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज गोवा. Now 2 states having common capital, it is हरियाणा एंड पंजाब. हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है. पहले बच्चे जो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को भी बोलते थे, बट अब आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती अनाउंस हो गई है और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है. तो वो चीज़ उसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे. यहाँ पे ओनली हरियाणा एंड पंजाब इज द स्टेट आर द 2 states जिनकी कैपिटल कॉमन है विच इज़ चंडीगढ़. नाउ मोस्ट वाइडली spoken language in India is Hindi and English. Hindi and English, these are the most widely spoken languages in India. Now next is the 4th part which is in the last page number 98 of your book. आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है हमारे नेशनल सिम्बल्स को. तो सबसे पहले हमारा नेशनल flag, this is the tricolor flag as you can see, very beautiful. And then our national animal is tiger.
Next is national emblem. So this is our national emblem. आप देखेंगे कॉइन्स के पीछे भी होता है ये एम्बलम बना हुआ, बहुत सारे कॉइन्स के पीछे, और इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय हो. सो दिस इज़ आर नेशनल एम्बलम. देन आर नेशनल फ्लावर, एंड हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? येस, इट इज़ लोटस. तो आपने लोटस ड्रॉ कर लेना है. एंड उसके बाद लास्ट है हमारा नेशनल बर्ड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, द पीकॉक. पीकॉक आपने लास्ट में ड्रॉ कर लेना है. एंड पीकॉक इज आर national bird also. With this our chapter I am proud to be an Indian is finished. Take care everyone.